नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है। बड़े स्तर पे देखें तो हाल ही में ये प्रारंभ की गई है। इस पहल का जो नाम है वो महामारी निधि परियोजना। ये एक G20 फंडेड एक बड़ी पहल है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है, इसके कौन से लाभ होंगे और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो परियोजना है ये क्यों चर्चा में है। तो इसे जानने के लिए हमें जाना होगा कहाँ पर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वेबसाइट पर, और वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया है। ये स्पष्ट तौर पे दिया गया है और ये भी दिया गया है कि आखिर ये जो परियोजना शुरू की गई है किस उद्देश्य से की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि इस परियोजना का जो उद्देश्य है ये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना, सुदृढ़ करना है। इसी उद्देश्य के साथ ये जो परियोजना है ये प्रारंभ की गई है। यही नहीं, मंत्री जो राजीव रंजन सिंह है इनका ये कहना है कि एक स्वस्थ जो दृष्टिकोण है ये भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों को रोकने और प्रबंधित करने की भी कुंजी है। ये मंत्री जी का कहना है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव लाना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत मानक पशु चिकित्सा उपचार जो दिशा निर्देश हैं और जो संकट प्रबंधन योजना है वो भी जारी की गई। तो इस तरह से खास तौर पे देखें तो ये चर्चा में है जो महामारी निधि परियोजना है, क्योंकि अपने देश के जो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में इस महामारी या कहें तो महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए महामारी निधि जो परियोजना है इसकी शुभारंभ कर दी है। खास चर्चा का विषय ये है कि ये जो परियोजना है ये मूल रूप से देखें तो जो G20 है उसके द्वारा फंडेड है और एक बड़ी कह सकते हैं कि अमाउंट के साथ, एक बड़ी राशि के साथ ये जो पहल है ये प्रारंभ की जा रही है। G20 के अंतर्गत देखें तो $20 मिलियन के साथ क्या है कि इस परियोजना को आने वाले समय में रेगुलेट किया जाएगा और इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। चलिए थोड़ा सा परियोजना के बारे में कुछ अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। महामारी निधि जो परियोजना है ये खास तौर पे देखें तो महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और इससे जुड़े हुए जो पहल है, खास तौर पे जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जो जूनोटिक बीमारियां हैं उसके जोखिम को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये इसका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक लक्ष्य है और एक महत्व भी है, लाभ भी है। इसके अलावा महामारी निधि परियोजना भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने पर खास तौर पे फोकस करेगी, ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे भविष्य की जो महामारियां हैं उसके खिलाफ देश में एक सुरक्षित माहौल बनेगा। कह सकते हैं कि देश के जो स्थिति है, जो प्रबंधन है वो पहले से और विकसित होगा इस प्रकार की जो महामारियां हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा पहले हमने देख लिया कि G20 महामारी कोष के द्वारा ये फंडेड है, वित्त पोषित है और $25 मिलियन की ये एक बड़ी पहल है। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। कुछ अन्य उद्देश्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जाएगा पहले से और उन्हें विकसित किया जाएगा, प्रौद्योगिकी से इन्हें जोड़ा जाएगा, टेक्निकल जो जानकारी होगी, जो प्रशिक्षण होगा वो प्रदान किया जाएगा, इसका एक्सटेंशन भी किया जाएगा, इसका विस्तार भी किया जाएगा और इस विस्तार के साथ प्रयोगशाला नेटवर्क विकसित करके देश की पशु स्वास्थ्य जो सुरक्षा है, एनिमल कह सकते हैं एनिमल हेल्थ से जुड़े हुए जो सिक्योरिटी के मामले हैं उसे और कह सकते हैं मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसके रेगुलेशन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस निधि का जो रेगुलेशन होगा वो मुख्य रूप से 3 जो बॉडीज़ हैं उनके द्वारा किया जाएगा। पहली जो है वो है
एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा, दूसरा जो है वो है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, और तीसरा जो है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इन तीनों के एक संयुक्त प्रयास के द्वारा इस पूरे परियोजना का रेगुलेशन किया जाएगा और इस निधि का जो उपयोग किया जाएगा ये अगस्त 2026 तक किया जाएगा। तो डेडलाइन भी दे दी गई है कि आखिर कब तक इस पूरे अमाउंट के द्वारा अलग अलग जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं महामारी निधि परियोजना की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। जैसे ये जो कोष होगा, यानी इसके लिए जो फंडेड यहाँ पर फंड जो एलोकेट किया गया है, ये क्या किया जाएगा, तो ये जो कोष है ये रोग निगरानी को बढ़ाने के माध्यम से विभाग की जो मौजूदा पहले हैं उनको पहले से और कह सकते हैं कि अधिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, ताकि जिस लक्ष्य के साथ पहले की जो पहले हैं जो संचालित की जा रही हैं वो अपने लक्ष्यों को जल्दी से और सही तरीके से सटीकता के साथ प्राप्त कर सकें। यही नहीं, इसमें प्रारंभिक चेतावनी के लिए जीनोमिक और पर्यावरण निगरानी के साथ प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। सीमा पार सहयोग भी विषय इसमें जोड़े गए हैं। यही नहीं, यह जूनोटिक रोगों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक अधिक कह सकते हैं एकीकृत प्रणाली को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो कोष है इसका जो उद्देश्य है, कुछ अन्य उद्देश्यों में देखें तो पशु स्वास्थ्य, मानव संसाधनों के जो कौशल हैं, जो क्षमता है उसे और बढ़ाकर मानव क्षमता निर्माण जो पहल है उसको विकसित करना है। इसके साथ ही देखें तो ये जो खासतौर पे ये जो परियोजना है इसमें इससे जुड़े हुए जो फंड हैं, और इसके तहत ये कहा गया कि इसका जो उपयोग है वो डेटा प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए किया जाएगा, और इसके साथ ही जो विश्लेषण क्षमता है उसको बढ़ाने पर खास तौर पे जोर दिया जाएगा। और ये क्षमता बढ़ाने से क्या होगा कि बेहतर जोखिम मूल्यांकन के साथ बेहतर निर्णय लेने और पशु स्वास्थ्य जोखिमों से संबंधित अधिक प्रभावी संचार जो रणनीतियाँ हैं वो विकसित हो पाएंगी, वो संभव हो पाएंगी, ये बात कही गई है। इस परियोजना का जो कुछ अन्य उद्देश्य है उसमें देखें तो जो पशुधन क्षेत्र है उसके लिए खास तौर पे आपदा प्रबंधन ढांचे को विकसित करना है। इस विकास के साथ खास तौर पे इस फंड से उसे सपोर्ट दिया जाएगा, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पे जो संस्थागत कमियां हैं, जो अभी भी अपने देश में बहुत सारे संस्थागत स्तर पे देखें तो इस क्षेत्र में बहुत ही अभी लिमिटेशन है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी कैपेसिटी है संस्थागत स्तर पे उसको और बढ़ाने पर खास तौर पे ये जो परियोजना है इसके माध्यम से इसे सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये परियोजना है क्या, क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है, पहले की जो पहले हैं उन्हें कैसे ये सपोर्ट करेगा, इसको कौन रेगुलेट करने वाला है, इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उन पर भी हमने बात कर ली। तो हमने देख लिया कि आखिर ये परियोजना क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई है, इसको कौन रेगुलेट करेगा और इस परियोजना की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन सभी विषयों पर हमने आज संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।